देवियों, भाइयों, प्रणाम। सफल जीवन की दिशा था पुस्तक युग निर्माण योजना मथुरा से प्रकाशित है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, व्यवस्थापक युग निर्माण योजना का आत्म निवेदन। शक्ति तो आखिर शक्ति ही है, उसका सदुपयोग हो जाए, विधेयात्मक कार्यों में लग जाए, उसका सकारात्मक नियोजन हो जाए तो निर्माण के क्षेत्र में चमत्कार दिखाई देने लगता है। और यदि उसी शक्ति का दुरुपयोग हो जाए तो वह निषेधात्मक कार्यों में लग जाए, उसका नकारात्मक नियोजन हो जाए तो विध्वंस के क्षेत्र में हाहाकार मचा सकती है। युवावस्था जीवन का वसंत काल है। युवावस्था जीवन का बसंत काल है। ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और उमंग से भरपूर जीवन। बचपन और वयस्कावस्था की संधि वेला। इस संधि काल में साधना करना ऋषियों ने अनिवार्य माना है। युवावस्था में यदि जीवन निर्माण का सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन के उपवन में अनेकानेक उपलब्धियों के पुष्प खिलते चले जाते हैं। इस अवस्था को भविष्य निर्माण की आधारशिला कहा जा सकता है। उपयुक्त दिशा निर्देशों के अभाव में, उपयुक्त मार्गदर्शन के अभाव में एवं उपयुक्त साथियों के अभाव में जीवन अनहड़ बनता चला जाता है। भविष्य में जब युवावस्था की भूलों के परिणाम स्वरूप जीवन श्रेष्ठ नहीं बन पाता तो भूलों का एहसास होता है, लेकिन तब तक गाड़ी छूट चुकी होती है। वयस्क होने तक बन चुकी आदतें पक चुकी होती हैं। वयस्क होने तक बन चुकी आदतें पक चुकी होती हैं। अब उनमें कोई परिवर्तन करना अत्यंत कठिन होता है। जीवन के संधि काल को एक महत्वपूर्ण संस्कार महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इस काल में उचित और श्रेष्ठ मार्गदर्शन का मिलना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात हो सकती है। इसी उद्देश्य से इस पुस्तक का प्रकाशन आवश्यक समझा गया। व्यक्तित्व निर्माण के क्षेत्र में ऋषियों ने शोधों के आधार पर उनकी प्रभावशाली कठोर साधना से उत्पन्न कल्याणकारी चिंतन को इस पुस्तक में संजोया गया है। छात्र वर्ग, युवा वर्ग के लिए यह ग्रंथ उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण में संजीवनी का कार्य करेगा, उन्हें गलत मार्ग पर भटकने से रोकेगा। युवा वर्ग को इस ग्रंथ का स्वाध्याय सतत करना चाहिए। उनका चिंतन उत्कृष्ट होगा। जैसा चिंतन होगा वैसे कर्म होते चले जाएंगे और वैसा ही जीवन बनता चला जाएगा। ग्रंथ के स्वाध्याय से श्रेष्ठ युवाओं का निर्माण होगा। वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तपश्चर्या एवं उच्च स्तरीय साधनाओं की शक्ति से निःसृत चिंतन से युवा वर्ग लाभान्वित होगा ही, साथ ही उनके आशीर्वाद से युवाओं का जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ेगा। आइए आपको इसी पुस्तक से सबसे पहले विद्यार्थियों का जीवन
पढ़कर सुनाता हूं। जो अच्छा लगे उसे डायरी में नोट करते रहिए। एक डायरी बना लीजिए, एक पुस्तक किताब बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, डायरी बना लीजिए और उसमें अच्छी बातें जो भी आपको इसमें लगें उसे नोट कर लीजिए। छात्र अपना भविष्य निर्माण आप करें। विद्यार्थी जीवन का सुनहरा काल है। स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। कुछ सीखने, कुछ जानने, कुछ बनने का सतत सार्थक प्रयास इसी समय में होता है। एक विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं, आइए एक श्लोक के द्वारा आपको बताते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक यानी कि कौआ की चेष्टा, कौआ दूर आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरते हुए भी अपनी तीव्र दृष्टि द्वारा जमीन पर पड़े किसी खाद्य पदार्थ को देखकर चपलता पूर्वक वहां पहुंच जाता है और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार विद्यार्थी भी ज्ञान की प्राप्ति हेतु तीव्र जिज्ञासा रखे तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता चले। काक चेष्टा वको ध्यानम। वको यानी कि बगुला नदी के किनारे एक पैर पर खड़ा होकर ध्यान मग्न रहता है। मछली आने पर तुरंत उसको खा लेता है और फिर ध्यान मग्न हो जाता है। विद्यार्थी को भी विद्या अध्ययन में लगे रहना चाहिए और ज्ञान विज्ञान की बातों को खट से ग्रहण कर लेना चाहिए और अपनी प्रगति पर बढ़ते रहना चाहिए। श्वान निद्रा। श्वान यानी कि कुत्ता जैसी नींद। सोए हुए कुत्ते के पास से आप धीमे से गुजरिए, एकदम से भौंकने लगेगा या जाग जाएगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों को अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में सदैव सावधान जागरूक रहना चाहिए। नींद उसकी सात्विक होगी तभी हो पाएगा। तो नींद सात्विक होने के लिए अल्पाहारी, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अल्पाहारी होना आवश्यक है, तभी सात्विक नींद आपको आएगी। विद्यार्थी जीवन साधना अल्पाहारी यानी कि कम भोजन करना। विद्यार्थी जीवन साधना एवं तपस्या का जीवन है। एक अध्ययनशील विद्यार्थी सदा सादा सात्विक तथा अल्प भोजन लेने वाला होता है। तामसिक, राजसिक तथा अधिक आहार लेने वाले विद्यार्थी की जीवनी शक्ति का बड़ा भाग भोजन पचाने में, नींद, आलस्य तथा तन मन की बीमारियों का सामना करने में खर्च हो जाता है। विद्यार्थी जीवन की सफलता के लिए स्वास्थ्य के प्राकृतिक नियमों का पालन अति आवश्यक है। गृह त्यागी पंच लक्षण। पांचवा लक्षण है गृह त्यागी। एक आदर्श विद्यार्थी विद्या अर्जन के लिए गृह त्याग में संतोष करता है। विद्या प्राप्त करना तप करने जैसा है, ना कि मौज मस्ती करना। सुखों का त्याग आवश्यक है। आपके घर में टीवी है, भांति भांति के सीरियल्स, दृश्य आते रहते हैं, गीत आते रहते हैं, सुख मिलता है। आप देखना बंद कर दीजिए, घर मत छोड़िए, देखना बंद कर दीजिए टीवी। सुखों का त्याग हो गया। दूसरा, बाहर भी लोग पढ़ाने के लिए भेजते हैं। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, माता को बड़ी दिक्कत होती है कि घर से बाहर कैसे रहेगा।
ये दिक्कतें आएंगी, वो दिक्कतें आएंगी। विद्यार्जन करना है तो भेजना पड़ेगा। साथियों, एक लड़का सड़क के लैंप के सहारे पढ़ रहा था। एक परिचित ने कहा, इतना कष्ट उठाने से तो नौकरी कर लो। विद्यार्थी बोला, महोदय आप नहीं जानते, ये मेरी साधना का कसौटी का समय है। कठिनाइयां हैं तो क्या, बौद्धिक क्षमताएं अब न बढ़ाई गई तो फिर ऐसा अवसर कब मिलेगा। इस तरह का उत्तर देने वाले महान शिक्षा शास्त्री ईश्वर चंद विद्यासागर थे। प्रत्येक छात्र को यह अनुभव करना चाहिए कि वह एक ऐसी अवधि से होकर गुजर रहा है जो उसके भाग्य और भविष्य का निर्धारण करेगी, निर्णायक भूमिका अदा करेगी। व्यक्ति की सारी महिमा गरिमा उसके गुण, कर्म, स्वभाव पर निर्भर है। क्या बाह्य, क्या आंतरिक, दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति इस बात पर निर्भर है कि किसी का व्यक्तित्व किस स्तर का है। धन, विद्या, सम्मान, पद, स्वास्थ्य, मित्रता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपना व्यक्तित्व, गुण, कर्म, स्वभाव सही ढंग से ढाला और विनिर्मित किया। साथियों, यही वो समय है, इन्हीं दिनों श्रेष्ठ विचार, सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों का अभ्यास किया जाता रहे तो उसका प्रभाव जीवन भर बना रहेगा, जीवन भर बना रहता है और सुख शांति की संभावनाएं साकार होती हैं। इन्हीं दिनों में जोश अधिक, होश कम रहने के कारण अवांछनीय प्रवृत्तियों में अधिक आकर्षण, मनोरंजन महसूस होता है और मनोवृत्तियां पानी की तरह नीचे की ओर बहती हैं, शीघ्र गिर जाती हैं और जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। कहना ना होगा कि ऐसा व्यक्ति लोकमंगल, ऐसा व्यक्ति शोक, संताप भरी परिस्थितियां उत्पन्न करता हुआ अभिशाप जैसा नारकी जीवन जीता है। इन्हीं दिनों मित्रों का आकर्षण अपनी चरम सीमा पर रहता है। अच्छे साथी मिले तो विकास एवं प्रसन्नता की वृद्धि में सहायता ही मिलती है। हर समझदार छात्र का कर्तव्य है कि मित्रता से पूर्व 1000 बार सोचे। कहीं मित्रता के बहाने उसे आवारा गर्दी की ओर तो घसीटा नहीं जा रहा, जिससे वे शिक्षा से वंचित रह जाएं, स्वास्थ्य खो दें, स्वभाव बिगाड़ लें और सम्मान तथा विश्वास गंवा बैठे। कुसंग से बहुत सावधान रहा जाए। सचरित्र मित्रों, श्रेष्ठ पुस्तकों और सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही संग करें। सद्विचारों की नोटबुक बना ली जाए। जब भी कोई अच्छी बात पढ़े सुने तो नोट करें, समय समय पर दोहराएं। आदर्श व्यक्तियों का, महापुरुषों का ध्यान व उनके चरित्र का चिंतन मनन करें। आवश्यक अच्छी पुस्तकें, माता पिता को इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छी पुस्तकों की एक लाइब्रेरी हर घर में होनी चाहिए और उन्हें पढ़ने पढ़ाने का शौक भी बच्चों में डेवलप करना चाहिए। एरिस्टोटेलियस की धार्मिक विषयों में बड़ी रुचि थी, अतएव उसके आग्रह पर उसके पिता ने
उसे जीनों की पाठशाला में भेज दिया। जब वो लौटा तो पिता ने पूछा, वहां क्या सीखा? एरिस्टियास ने उत्तर दिया, बाद में पता चल जाएगा आपको कि वहां क्या सीखा। एक दिन किसी बात पर रुष्ट होकर पिता ने एरिस्टियास को बहुत पीटा। उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया, न कोई उत्तर दिया, पर पिटने के बाद फिर से दत्तचित्त होकर अपने काम में लग गया। न ही उसने भागने की धमकी दी, न आत्महत्या की धमकी दी, न घर से भागा। पिता का हृदय भर आया। उसने पुत्र से क्षमा मांगी। तब पुत्र एरिस्ट्रायस ने कहा, पिताजी, मुझे मेरे गुरु ने नैतिकता, सदाचार, सहिष्णुता और ध्येय निष्ठा सिखाई है। मैंने उसी का पालन किया। पिता का हृदय ऐसे शिक्षक के प्रति कृतज्ञता से भर गया। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए यही वह समय है सबसे उपयुक्त। प्राकृतिक नियमों, आहार विहार, योग, ध्यान, एक्सरसाइज, सोने, जागने, खाने पीने आदि का यदि ठीक ध्यान रखा जाए तो तंदुरुस्ती ऐसे बन जाएगी जो जीवन भर साथ दे। स्वास्थ्य जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है, त्याग, तपस्या, मेहनत कर सकता है। इन दोनों ब्रह्मचर्य और सद्विचारों के बारे में पूरी सतर्कता रखी जाए और अश्लील परिस्थितियों से ऐसे बचा जाए जैसे सांप, बिच्छू, आग, जहर से बचा जाता है। गंदी फिल्में, गंदे गाने, गंदे उपन्यास, यदि गंदे चित्र, गंदे विचार घिनौने कार्यों की प्रेरणा देते हैं और शरीर और मस्तिष्क को खोखला कर देते हैं। साहस अच्छा गुण है। अनीत का प्रतिरोध करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सृजन और विकास की संभावनाएं सज्जनोचित प्रवृत्तियों में सन्निहित हैं। अवज्ञा, बात न मानना, उच्छृंखलता, अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करना, अशिष्टता, बड़ों का सम्मान न करना, छोटों से प्यार न करना, अनुशासनहीनता, किसी की नियमों को, कायदों को न मानना, मर्यादाओं एवं नागरिक कर्तव्यों का उल्लंघन साहसिकता की भयंकर विकृतियां हैं, जिससे दूसरों को चोट तो पहुंचती ही है, अपना स्वभाव भी निकृष्ट बन जाता है। मित्रों, अधिकतर अकुशल छात्र ही अनुशासनहीन हुआ करते हैं। पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता। अच्छे विद्यार्थियों के लक्षणों से रहित होने से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती, श्रेणी, श्रेय अथवा सराहना के योग्य नहीं होते, आगामी जीवन के उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ रहते हैं। जीवन का कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता। खाओ पियो मौज करो, लक्ष्यहीन संस्कृति यही है, खाओ पियो मौज करो। इसी प्रकार की मानसिक शून्यताओं से जन्मी हीन भावनाओं को दबाने के लिए अकुशल छात्र और अयोग्य छात्र अनुशासनहीनता को शान समझते हैं। बड़ों की बात न मानना शान समझते हैं, सम्मान न करना शान समझते हैं। ऐसे विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने नहीं आते, बल्कि कॉलेज जीवन की फैशन परिस्थिति में अपना जीवन तथा
माता पिताओं अभिभावकों का पैसा बर्बाद करने के लिए आया करते हैं। जिन विद्यार्थियों के लक्षण पढ़ने के होते हैं वे पढ़ाई के सिवा बेकार की खुरापातों में नहीं पड़ते। पिता इतना गरीब था कि बच्चे की फीस चुकाना भी मुश्किल, और लड़का इतना लगनशील और परिश्रमी कि स्कूल में पढ़ने के साथ उसने क्लर्क की नौकरी कर ली। प्रतिमाह 7 रुपए बचाया। टोरंटो कनाडा के नाई परिवार में जन्मा टॉक्सन नामक यही लड़का अपनी लगन, दृढ़ निश्चय और परिश्रम के कारण 128 समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं, 2 प्रकाशन संस्थाओं, 2 यात्रा एजेंसियों का मालिक बना। आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर भरोसा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना। आत्मनिर्भरता दूसरों की सहायता, धर्म का सदुपयोग, समय का सुनियोजन एवं सदुपयोग, मानसिक संतुलन, सत साहित्य का स्वाध्याय, कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प, स्वच्छता, सुव्यवस्था, सुसंगति, सकारात्मक विचार, स्वस्थ जीवन, शालीनता, सज्जनता, हंसमुख शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार युवावस्था को अलंकृत करने वाले सद्गुण है। अर्थ उपार्जन का अभ्यास नव युवक यदि करने लगे तो उनके भीतर ऐसी विशेषताएं उगती चली जाएंगी जिनके द्वारा उनका भविष्य स्वर्णिम और शानदार बन जाएगा। पहला अध्याय समाप्त। सफल जीवन की दिशाधारा। अगले वीडियो में आपको बताएंगे जीवन लक्ष्य का निर्धारण। ओम शांति।